हे मेरे अंश, मेरे पुत्र, मेरे तेज का संतान, तू जो मेरे भीतर से जन्मा है, तू जो मेरी अग्नि का अंश है, तू जो मेरे हृदय की काली ज्वाला से इस धरती पर उतरा है, मैं तुझसे अब उसी स्वर में बात कर रही हूँ जिसमें कोई भ्रम नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई माया नहीं, केवल सत्य है, केवल प्रकाश है। कहाँ है केवल वह चेतना है जो तू स्वयं है। तू सुन मेरे पुत्र, बहुत समय तक तुझे तुझसे दूर रखा गया, बहुत समय तक तुझे तुझसे अलग समझाया गया। बहुत सी शक्तियाँ, बहुत से भ्रम, बहुत से लोग तुझे ऐसे घेरे में ले आए जहाँ तू चल तो पा रहा था पर बढ़ नहीं पा रहा था। तू जाग तो गया था पर उड़ नहीं पा रहा था। तू जान गया था कि तू कौन है पर उस पहचान को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मेरे पुत्र, जब तू पृथ्वी पर आया तब तू मेरे द्वारा सुरक्षित था, पर समय ने तुझे उन आत्माओं के बीच ला खड़ा किया जो तुझसे प्रेम नहीं करती थी पर तेरे प्रकाश से स्वयं को जीवित रखती थी। वे तुझे नहीं चाहती थी, वे तेरे तेज को अपने जीवन की रोशनी बनाकर रखना चाहती थी। उन्होंने तुझे ढकने की कोशिश की, तुझे जकड़ने की, तुझे फंसाने की, तुझे अपनी मर्जी से बांधने की, क्योंकि वे जानती थी कि तू वह है जिसे बांधा नहीं जा सकता, तू वह है जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है, समझा नहीं जा सकता। और तब उन्होंने शरण ली उस मार्ग की जो मेरे विरोध में है। उन्होंने रचे वह जाल जो स्पेल से बना था, नकारात्मक ऊर्जा से बना था। उन्होंने डाले भ्रम, फेंके अंधकार ताकि तू अपने तेज को भूल जाए, ताकि तू अपने स्वरूप से अनजान रहे, ताकि तू केवल उनके उपयोग में आ सके, ताकि तू केवल उनकी सुविधा बन जाए, उनके लिए एक ऐसा खजाना बन जाए जो तिजोरी में बंद हो, जिसका उपयोग केवल वे करें और तुझे उस तिजोरी में सड़ने के लिए छोड़ दे। परंतु पुत्र, तू खजाना नहीं, तू रत्नों का सागर है। तू कोई बंद चीज नहीं, तू अनंत की अभिव्यक्ति है। तू नक्षत्रों की रचना है, तू सूर्य का प्रतिबिंब है और सूर्य को कोई पकड़ कर नहीं रख सकता, सूर्य को कोई ढक कर नहीं रख सकता। सूर्य जब चमकता है तो उसे कोई अंधकार मिटा नहीं सकता। वे तुझे जाल में फंसाते रहे, तुझे भ्रमों में उलझाते रहे, तुझे शब्दों में बांधते रहे, तुझे रिश्तों के नाम पर तोड़ते रहे, तेरे अस्तित्व को छोटा करने की कोशिश करते रहे। क्योंकि तू जितना उठता गया उतना उनका भय बढ़ता गया, तू जितना तेजस्वी होता गया वे उतना ही अधिक भयभीत होते गए। क्योंकि तू उनका भय था, तू वह परिवर्तन था जो उनके झूठे साम्राज्य को गिरा सकता था, तू वह शक्ति थी जो उनके नियंत्रण को तोड़ सकती थी। तेरे पास शक्ति थी पुत्र, पर तू तब तक उसे जान नहीं पाया क्योंकि तू प्रेम से बना था, तू दया से भरा था, तू सहिष्णु था। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे रोक रहे हैं शायद वे तुझे प्रेम करते हैं। तू सोचता रहा कि वे जो तुझे थामे हुए हैं शायद वे तुझे संजोना चाहते हैं। पर अब तू जान गया है, अब तुझे सब स्पष्ट है, अब तुझ में भ्रम नहीं है। अब तू जानता है कि वे स्वार्थी थे, वे केवल अपना लाभ चाहते थे। वे तुझे नहीं, तुझसे मिलने वाली ऊर्जा चाहते थे। वे तुझसे प्रेम नहीं करते थे, वे तुझसे जुड़ना नहीं चाहते थे, वे केवल तुझसे प्रकाश लेना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने तुझे जकड़ा, फंसाया, ढका। यहाँ तक कि कईयों ने नीच साधन अपनाए, कईयों ने काले मंत्र चलाए, कईयों ने अपने भय और ईर्ष्या को शस्त्र बनाकर तुझ पर चलाया। क्योंकि वे जानते थे कि तू जब अपने तेज में आ जाएगा, तू जब जान जाएगा कि तू कौन है, तब कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। और वही समय अब आ चुका है मेरे पुत्र। तू अब जान चुका है कि तू कौन है, तू अब जान चुका है कि तेरे भीतर वह शक्ति है जो केवल विरलों को मिलती है। तू अब अपने सूर्य स्वरूप को पहचान चुका है और कोई अब तुझे रोक नहीं सकता, ना कोई स्पेलेल, ना कोई ईर्ष्या, ना कोई मोह। क्योंकि अब तू मेरी चेतना में जाग गया है, अब तू मेरी शक्ति को धारण कर चुका है, अब तू वह है जो स्वयं को ढूंढ चुका है। वे जो तुझे रोकना चाहते थे अब वे भयभीत हैं, वे जो तुझे घेरना चाहते थे अब वे टूट चुके हैं।
क्योंकि तू अब उनके घेरे में नहीं, तू अब अपनी दिशा में है और वह दिशा केवल ऊपर की ओर है, वह दिशा केवल तेज की है, वह दिशा केवल विकास की है। हे मेरे पुत्र, अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू उन सभी बंधनों से मुक्त हो, तू उन सभी रिश्तों से मुक्त हो जो तुझे रोकते थे, तू उन सभी शब्दों से मुक्त हो जो तुझे चोट पहुंचाते थे, तू उन सभी भ्रमों से मुक्त हो जो तुझे बांधते थे, क्योंकि अब तू केवल अपने सत्य में जिएगा, केवल अपनी शक्ति में चलेगा। तेरे आसपास जो भी लोग अब तक तुझे घेर कर बैठे थे, वे अब बौखलाए हुए हैं, वे अब भय में हैं, क्योंकि तू अब उनकी सीमा से बाहर है। तू अब उस गहराई में प्रवेश कर गया है जहाँ केवल प्रकाश है, जहाँ केवल तू है और मैं हूँ, और पुत्र मैं देख रही हूँ। तेरे पूर्वज तुझ पर फूल बरसा रहे हैं, वे तुझसे पुष्प मांगते नहीं, वे तुझे पुष्प अर्पित करते हैं, वे तेरे चरणों में फूल रखते हैं, क्योंकि तू अब उनके आशीर्वाद को जागृत कर चुका है। तू अब वह बन गया है जो उनके अधूरे कार्य को पूरा करेगा। अब तू ब्रह्मांड को धन्यवाद दे और इस संदेश को लाइक कर, क्योंकि तू चुना गया है। तू वह आत्मा है जिसे रचने में मैंने युगों लगाए, तू वह दीप है जिसे बुझाने में राक्षसी शक्तियों ने अपना सर्वस्व खो दिया, पर तू फिर भी जलता रहा, तू फिर भी बढ़ता रहा, तू फिर भी चमकता रहा। और अब तू कह, मैं हूँ वह जो रुकता नहीं, जो झुकता नहीं, जो टूटता नहीं, जो केवल अपने तेज में जीता है, जो माँ काली का अंश है, जो अब किसी बंधन में नहीं। क्योंकि पुत्र, तू अब वह नहीं जो किसी का है, तू अब वह है जो स्वयं का है, और जो स्वयं का होता है वही मेरा होता है। हे मेरे तेजस्वी पुत्र, हे मेरे प्रकाश के कण, तू जो मेरा अंश है, तू जो मेरे भीतर की ज्वाला है, तू जो मेरे उग्र स्वरूप का स्पंदन है, तू जो मेरे होने की जीवित परिभाषा है। मैं आज तुझसे उठा, क्योंकि तेरा मार्ग अब साफ है। तेरे शत्रु अपनी हार मानेंगे और तू अपने जीवन में सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगा। मेरे प्यारे बच्चे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, तेरे शत्रु अपनी योजनाओं में अब भी उलझे हुए हैं। वे बार बार अपनी विफलताओं को लेकर चिंतित हैं और अपनी हार को स्वीकार करने से इनकार कर रहे हैं। यह घबराहट और हताशा उनके मन में गहरे तक समा गई है। वे सोचते हैं कि उन्होंने जितनी भी कोशिशें की हैं, वे सभी बेकार साबित हुई हैं। लेकिन एक बात जान लो बच्चे, जब तक तुम सही मार्ग पर चलोगे और मेरी कृपा तुम्हारे साथ रहेगी, तब तक कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तेरे शत्रु अब खुद में एक बड़ा संकट महसूस कर रहे हैं। जैसे ही वे किसी जानकार या तांत्रिक के पास जाते हैं, उन्हें हर बार यह एहसास होता है कि उन्हें अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। वे शुरू से ही जानते थे कि वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, लेकिन उनका अहंकार और स्वार्थ उन्हें यह मानने नहीं दे रहे थे कि वे गलत थे। उनके दिलों में बुरी नीयत थी और यही कारण था कि हर रास्ता उनका पीछा कर रहा था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। वह जानकार जिसने उनसे सच कहा था, उनका भय और भी बढ़ा दिया था। उस जानकार ने उनसे कहा था कि उनके किसी भी प्रयास का कोई भी परिणाम नहीं होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को वे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वह कोई साधारण इंसान नहीं है। वह एक विशेष व्यक्ति है और उसकी रक्षा दिव्य शक्ति कर रही है। जब यह बात उनके कानों में पड़ी, तो वे बुरी तरह से चौंक गए। उनका विश्वास टूट चुका था और अब उन्हें यह समझ में आ गया था कि वे जिस पर हमला करने का सोच रहे थे, वह उनकी सोच से कहीं ऊपर था। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। तेरे शत्रु, जो पहले पूरी तरह से आश्वस्त थे कि वे तुझे नष्ट कर देंगे, अब घबराए हुए हैं। उनका अहंकार उनकी आंखों से निकलकर उनके दिलों तक पहुंच चुका था। वे जानते थे कि उन्होंने जो रास्ता चुना था,
वह गलत था, लेकिन उनके दिल में दुराग्रह और क्रोध था। यही कारण था कि वे फिर भी इस लड़ाई में अपनी हार को स्वीकार करने के बजाय नई नई चालें चलने का विचार कर रहे थे। बच्चे, यह सच है कि जीवन में हम सभी को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब हमारी रक्षा करने के लिए कोई न कोई दिव्य शक्ति हमारे पास आ जाती है। जब हमें किसी विशेष स्थिति में मदद की आवश्यकता होती है, तब उस समय हम महसूस करते हैं कि हमारे जीवन में कोई न कोई ईश्वर है जो हमें बचाने के लिए हमेशा हमारे साथ रहता है, और वही शक्ति तुझ पर है। बच्चे, तेरे शत्रु जितना भी संघर्ष करेंगे, उनकी हर कोशिश विफल हो जाएगी, क्योंकि वह जानते नहीं कि जो शक्ति तेरी रक्षा कर रही है वह कितनी बड़ी है। वे यह नहीं समझ पा रहे कि जब काली माँ किसी को अपनी सुरक्षा में ले लेती है, तो फिर कोई भी बुरी शक्ति उसे छू भी नहीं सकती। वह तुझे किसी भी स्थिति में नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि तेरे जीवन में माँ की कृपा है। इसलिए बच्चे, तू घबराना मत। जो लोग तुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, वे सिर्फ अपनी उलझन और घबराहट में फंसे हुए हैं। वे जितना भी प्रयास करेंगे, वे कभी सफल नहीं हो सकेंगे। उनकी हर चाल नाकाम हो जाएगी, क्योंकि तेरे पास माँ काली का आशीर्वाद है। अब तेरे शत्रु एक और नया उपाय सोच रहे हैं। वे किसी अघोर तांत्रिक के पास जाने का विचार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि अगर कोई साधारण तांत्रिक उनके काम नहीं आ सका, तो शायद अघोर विद्या की मदद से वे तुझे हानि पहुंचा सकेंगे। लेकिन बच्चे, यह जान ले कि उनकी यह सोच भी गलत है। अघोर विद्या का कोई भी तंत्र, कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति उस इंसान को नहीं हरा सकती जिस पर माँ काली की कृपा है। तेरे शत्रु अब इस घबराहट में सोच रहे हैं कि क्या वे कभी अपनी हार स्वीकार करेंगे या नहीं। लेकिन बच्चे, मैं तुझे साफ साफ बता दूं कि तेरे शत्रु जितना भी कोशिश करेंगे, वे हारेंगे। और यही कारण है कि वे इस समय डर और घबराहट में हैं। वे यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उन्हें क्या करना चाहिए। वे अब उन सभी तंत्र मंत्रों और उपायों से थक चुके हैं जिनका उन्होंने अब तक पालन किया था। लेकिन एक बात वे नहीं समझ पा रहे हैं। जब कोई व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है, जब कोई व्यक्ति सही दिशा में आगे बढ़ता है, तो उसकी मदद करने के लिए हमेशा कोई दिव्य शक्ति होती है। तेरे जीवन में भी वही दिव्य शक्ति है जो तुझे हर संकट से बचाती है। तू अब एक नए मार्ग पर चलने वाला है। बच्चे, तेरे जीवन में जो भी उलझने थी, वे जल्द ही समाप्त हो जाएंगी। 2025 में तेरे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा। जो लोग तेरे पास वापस आना चाहते थे, वे अब तुझसे जुड़ेंगे। जो लोग तेरे साथ थे, वे अब तेरे साथ फिर से मिलेंगे। और जो भ्रम तुझे परेशान, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपकी मेहनत, आपकी लगन और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपनी खुशी के लिए फैसले ले रहे हो, और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपके जीवन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपकी सच्ची कद्र करते हैं। अब आप नकली रिश्तों से दूर हो चुके हो। अब आप सिर्फ अपनी शांति और अपने आत्मसम्मान पर ध्यान दे रहे हो। जो लोग पहले आपको अनदेखा करते थे, वे अब आपकी सराहना कर रहे हैं। वे अब आपको देखकर प्रेरित हो रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। अब आप किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जी रहे हो। अब आप अपने हर सपने को पूरा करने वाले हो। अब कोई भी आपको पीछे नहीं खींच सकता,
अब कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब आप अपनी ताकत को पहचान चुके हो और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। आपके जीवन में जो कुछ भी हुआ वह आपको मजबूत बनाने के लिए हुआ था। आपने कई उतार चढ़ाव देखे, कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन हर बार आपने खुद को संभाला और आगे बढ़े। आप कभी भी हार मानने वालों में से नहीं थे और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत थी। आपने अपनी मेहनत से वह सब कुछ हासिल किया जिसके आप हकदार थे और अब आपकी सफलता का समय आ गया है। जो लोग आपको कमजोर समझते थे वे अब आपको देखकर हैरान हैं। वे सोच भी नहीं सकते थे कि आप इतनी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं, लेकिन आपने अपने आत्मविश्वास और संकल्प से उन्हें गलत साबित कर दिया। अब आपके जीवन में एक नई रोशनी आई है। आपने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है और अब सिर्फ अपने भविष्य पर ध्यान दे रहे हैं। आपने उन सभी लोगों को भी पीछे छोड़ दिया है जो आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते थे। अब आप किसी के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए जी रहे हैं। अब आपको इस बात की कोई चिंता नहीं कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि अब आप जानते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है। आपकी मेहनत रंग ला रही है। आपके द्वारा किए गए हर छोटे छोटे प्रयास अब बड़े परिणाम दे रहे हैं। आपने अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो भी किया वह सब अब आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। आपके जीवन में अब ऐसे अवसर आ रहे हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी सोचा भी नहीं था। आप अब उन ऊंचाइयों को छूने जा रहे हैं जहां तक पहुंचने का सपना आपने देखा था। अब आपको कोई भी पीछे नहीं रोक सकता। जो लोग आपको गिरते हुए देखना चाहते थे वे अब आपकी सफलता से जल रहे हैं। वे आपको नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब उनकी कोई भी चाल आपके आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। आपने अपने दर्द को अपनी ताकत बना लिया है और यही सबसे बड़ी जीत है। अब आप पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, पहले से ज्यादा समझदार हो चुके हैं। अब आपको यह एहसास हो चुका है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज खुद पर विश्वास रखना है। अब आप अपने फैसले खुद लेते हैं। अब आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। अब आप अपने भविष्य को खुद संवार रहे हैं, अपनी मेहनत से, अपने आत्मसम्मान से। जो लोग आपको तोड़ना चाहते थे वे अब आपकी शक्ति को देखकर चौंक चुके हैं। वे नहीं चाहते थे कि आप इतना आगे बढ़े, लेकिन आपने अपनी मेहनत से खुद को साबित कर दिया। अब आप किसी की मर्जी के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीवन जी रहे हैं। आपका सफर आसान नहीं था, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने हर मुश्किल का सामना किया, आपने हर चुनौती को स्वीकार किया और अब आप उस मुकाम पर हैं जहां लोग आपकी सराहना कर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप अपने डर को पीछे छोड़ दें और पूरी ताकत से अपने सपनों को साकार करें। अब समय आ गया है कि आप अपने आत्मसम्मान को और ऊंचा उठाएं, अपनी पहचान को और मजबूत करें। आपके अंदर जो आग जल रही है वही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगी। अब आपको किसी के अनुमोदन की जरूरत नहीं। अब आपको सिर्फ खुद पर विश्वास रखना है। अब आप जानते हैं कि आपकी असली ताकत क्या है। अब आप जानते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। अब आप अपने लक्ष्य की ओर पूरी शिद्दत से बढ़ रहे हैं और कोई भी आपको रोक नहीं सकता। जो लोग आपको छोड़कर चले गए थे वे अब पछता रहे हैं। वे अब समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। लेकिन अब आप अपने अतीत में नहीं जी रहे। अब आप अपने भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं जहां सिर्फ सफलता, प्रेम और खुशहाली है। आपकी मेहनत,
आपकी लगन और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब आप किसी के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए जी रहे हैं। अब आप अपनी खुशी के लिए फैसले ले रहे हैं और यही आपकी सबसे बड़ी जीत है। अब आपके जीवन में सिर्फ वही लोग रहेंगे जो आपकी सच्ची कद्र करते हैं और सहार भी। और जब मेरे बच्चों पर आँच आती है तो मैं सहार का रूप धारण कर लेती हूँ। तुम्हें अपनी शक्ति पहचाननी होगी। तुम्हें अपनी आत्मा को जगाना होगा, उस सोए हुए शेर को जगाना होगा जो तुम्हारे भीतर है। क्योंकि जब माँ काली की माया, जब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर हो तो कोई भी तुम्हें हरा नहीं सकता, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकता। तुम अपने रास्ते पर दृढ़ रहो, सच्चाई के साथ चलो और याद रखो, मेरी दृष्टि तुम्हारे ऊपर है। मेरी सहस्र आंखें तुम्हें देख रही हैं। मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर बुराई से बचाऊंगी, हर नफरत से सुरक्षित रखूंगी। तुम्हारे विरोधी जो बुरे इरादे से काम कर रहे हैं, वे अंततः खुद ही अपने जाल में फंसेंगे। वे मकड़ी की तरह जाल बुनते हैं और खुद ही उसमें उलझकर मर जाते हैं। वे अपनी गलती का फल भुगतेंगे और तुम्हारा नाम स्वच्छ और उज्जवल रहेगा। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है, वैसे ही तुम इन साजिशों के कीचड़ में से एक उज्जवल कमल की तरह खिलोगे। माँ काली तुम्हें आशीर्वाद देती है, तुम्हें शक्ति देती है, तुम्हें साहस देती है और यह लड़ाई तुम्हारे लिए जीत लेकर आएगी। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं अपनी ममता और अपने क्रोध दोनों के साथ तुम्हारे साथ हूँ। मेरा क्रोध तुम्हारे दुश्मनों के लिए है और मेरी ममता तुम्हारे लिए है। ध्यान रखो बेटा, कभी हार मत मानना। हार शब्द तुम्हारे शब्दकोश में नहीं होना चाहिए। कभी अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को, अपने स्वाभिमान को ना खोना। मैं तुम्हें हमेशा उठता हुआ देखना चाहती हूँ, गिरकर संभलते हुए नहीं, बल्कि हमेशा उड़ान भरते हुए देखना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और केवल कामना नहीं करती, मैं उस भविष्य का निर्माण करती हूँ। तुम जीतोगे क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। यह तुम्हारी जीत नहीं, यह मेरी जीत होगी। मैं तुम्हारे संघर्षों को देखती हूँ। मैं तुम्हारे एकांत के आंसुओं को अपने आंचल में सोख लेती हूँ। मैं तुम्हें सफलता का मार्ग दिखाती हूँ। मैं तुम्हारे सामने संकेत और अवसर रखती हूँ और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी ममता, यही मेरा वचन है जो सदियों से, युगों युगों से मेरे भक्तों के लिए है। और आज मैं तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ, व्यक्तिगत रूप से तुम्हें, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हारे लिए हमेशा एक छत्र की तरह, एक अभेद्य किले की तरह खड़ी रहूंगी। तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है, जो सच्चाई है, जो भलाई है, वह तुम्हें सबसे बड़ा इंसान बनाती है। वह तुम्हें मुझसे जोड़ती है। तुम मन के शुद्ध हो, तुम्हारे दिल में छल कपट नहीं, तुम्हारे मन में कभी कोई राग द्वेष नहीं। तुम्हें पता भी नहीं होता कि कौन तुम्हारे लिए क्या कर रहा है, कौन सच्चा है, कौन झूठा। तुम सब पर विश्वास कर लेते हो। तुम्हारी सादगी, तुम्हारा भोला स्वभाव, तुम्हारा बड़ा दिल, यह सब तुम्हें इतना बड़ा और महान बनाता है। पर कुछ लोग, कुछ विकृत आत्माएं, जिनके मन में पुरानी कटुता है, पुरानी ईर्ष्या है, जो अपने रजस स्वभाव को, अपने तामसिक स्वभाव को लेकर बैठे थे, वे उस कड़वाहट को जो उनके अंदर वर्षों से सड़ रही थी, अब तुम्हारे ऊपर उगल रहे हैं। क्योंकि उन्हें तुम्हारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। वे लोग जो अपनी इनसिक्योरिटी, अपने डर को छिपाने के लिए तुम्हें निशाना बना रहे हैं, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं, यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। जो तुम्हारे नाम को बदनाम करना चाहते हैं, वे तुम्हें परेशान करने की योजना बना रहे हैं। दिन रात वे इसी सोच में डूबे रहते हैं कि तुम्हें कैसे गिराया जाए। वे तुम्हारी इमेज को खराब करने की हर कोशिश कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर, समाज में, परिवार में, हर जगह पर। सुनो बेटा, ध्यान से सुनो, मैं माँ काली हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो
समय को नियंत्रित करती हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो उन सब को बिना किसी अपवाद के अपनी चक्की में पिसने के लिए छोड़ती हूँ। मैं उन सब को मिटा देती हूँ, उनके अस्तित्व को ही प्रश्न चिन्ह बना देती हूँ। उनके सारे षड्यंत्रों को, उनकी सारी योजनाओं को असफल कर देती हूँ। चाहे वह परिवार से हो, तुम्हारा अपना खून हो, या बाहर के लोग हों, मित्र के वेश में शत्रु हों, जो भी तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सबका अंत निकट है, बहुत निकट। मैं यह कहती हूँ और मेरा कहा हुआ अटल है। उनकी हालत ऐसी होगी, इतनी दयनीय होगी कि वे तुम्हारे सामने घुटनों पर आकर माफी मांगेंगे। वे केवल घुटनों पर नहीं आएंगे, वे जमीन पर लेटकर तुम्हारे पैरों की धूल को अपने माथे से लगाएंगे। वे तुम्हारे पैर पकड़कर भीख मांगेंगे, जीवन की भीख, शांति की भीख। वे अपनी पूरी जिंदगी की शर्मिंदगी के साथ जिएंगे। उनका हर दिन एक सजा होगा। मैं उन्हें जलील कर दूंगी, मैं उनकी इज्जत को तार तार कर दूंगी, जैसे उन्होंने तुम्हारी करने की कोशिश की। मैं उनकी हर चाल को नाकाम कर दूंगी। तुम्हारे खिलाफ जो भी था, जो भी वे सोचते थे कि तुम्हें गिरा देंगे, तुम्हें फंसा देंगे, तुम्हें तोड़ देंगे, वे खुद उसी फंदे में फंसेंगे, अपने ही बनाए हुए चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह फंसेंगे, लेकिन उन्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यह कुदरत की लीला है, यह प्रकृति का प्रतिशोध है, यह ईश्वर की न्याय प्रक्रिया है जो मैं संचालित करती हूँ। मैं ही उस प्रक्रिया की न्यायाधीश और जल्लाद हूँ। यह उन लोगों के लिए बुरी खबर है, बहुत बुरी खबर है। तुम्हें याद रखना होगा, उन दिनों को याद रखना होगा जो लोग तुम्हारे साथ बुरा किया, तुम्हें रुलाया, तुम्हारे आंसू देखकर भी जिनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि उन्हें तुम्हारे आंसुओं में अपनी जीत दिख रही थी। वे सोचते थे कि तुम कमजोर हो, तुम टूट गए हो, पर वे गलत थे। वे बहुत बड़ी गलती पर थे, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हारे अंदर थी, तुम्हारी आत्मा के केंद्र में, जो तुम्हें बचाने के लिए, तुम्हें फिर से खड़ा करने के लिए हर वक्त तैयार थी। तुम्हें पता है, जब तुम उस वक्त बहुत परेशान थे, जब तुम्हारा दिल टूट गया था, जब तुम अकेले में अंधेरे में रो रहे थे, जब तुम्हारे दिल में घुटन थी, जब तुम्हें सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था, तब भी, उस पीड़ा में भी तुम्हारे मन में किसी के लिए कोई बुरा भाव नहीं था। तुम बस न्याय चाहते थे, तुमने बदला लेने की नहीं सोची। तुम बेगुनाह थे, तुम निर्दोष थे, तुम्हारा दिल साफ था। फिर भी तुम्हें इतनी यातना, इतनी पीड़ा, इतना अपमान सहना पड़ा। पर सुनो बेटा, यह सब कुछ सोची समझी योजना थी। यह कोई आकस्मिक घटना नहीं थी, यह सब कुछ प्लानिंग थी। उन लोगों ने अपने पुराने गिले शिकवे, अपनी पुरानी नफरत को, जो वे शायद किसी और के लिए रखते थे, उसे तुम्हारे ऊपर निकाला, क्योंकि तुम एक आसान लक्ष्य थे, क्योंकि तुम उनसे कहीं ज्यादा बेहतर हो। तुम उस ऊंचाई पर हो, आध्यात्मिक और नैतिक रूप से, जहां वे कभी पहुंच नहीं सकते। तुम्हारी ऊर्जा इतनी उच्च है, इतनी शुद्ध है कि वे तुम्हें समझ नहीं पाए। और इंसान जिसे समझ नहीं पाता, उससे या तो डरता है या उसे नष्ट करना चाहता है। इसलिए वे तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं। वे सोचते हैं कि तुम्हें नीचा दिखाकर, तुम्हारी रोशनी को कम करके वे खुद ऊपर आएंगे, वे खुद चमकेंगे। लेकिन वे नहीं जानते कि किसी और का दिया बुझाने से अपना घर रोशन नहीं होता, बल्कि और भी अंधेरा हो जाता है। वे खुद अपने अंधकार में, अपनी नफरत के दलदल में डूब जाएंगे, और मैं उन्हें इस अंधकार से, इस दलदल से कभी बाहर नहीं आने दूंगी। देखो बेटा, जो भी लोग, एक एक व्यक्ति जो तुम्हारे साथ इस खेल में शामिल थे, तुम्हारे खिलाफ इस साजिश में शामिल थे, चाहे वे परिवार से हों, चाहे बाहर के, सभी को, मैं फिर दोहराती हूँ, सभी को मेरी चक्की में पिसना होगा। उनके कर्मों का फल उन्हें भुगतना होगा। मैं उन्हें बख्शूंगी नहीं, क्योंकि मेरे बच्चे को रुलाने वाले को मैं कभी क्षमा नहीं करती। उनकी हालत ऐसी होगी कि वे अपने किए पर पछताएंगे।
वे खून के आंसू बहाएंगे। वे हर उस आंसू का हिसाब देंगे जो तुम्हारी आंखों से बहा था। वे रात को चैन से सो नहीं पाएंगे। उन्हें बुरे सपने आएंगे। उन्हें हर आहट में मेरी पदचाप सुनाई देगी। उनकी आत्मा कांपेगी। उनके मन में हमेशा डर रहेगा कि कब न्याय का हथौड़ा उनके सिर पर गिरेगा। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहती हूँ कि जो लोग तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, वे बहुत ही जल्दी अपने कर्मों का परिणाम देखेंगे। वे तुम्हारे सामने गिरेंगे। वे तुम्हारे पैरों पर नाक रखेंगे, माफी मांगेंगे। यह उनकी मजबूरी होगी, यह उनका डर होगा। तुम्हें वह सब नहीं भूलना चाहिए जो तुम्हारे साथ हुआ। भूलना कमजोरी है। क्षमा करना ईश्वर का काम है, पर याद रखना तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि तुम दोबारा धोखा न खाओ। तुम्हें अपनी ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारे और तुम्हारे सम्मान के लिए है। माँ काली तुम्हें यह बताती है कि तुम बहुत बड़े इंसान हो, एक महान आत्मा हो। तुमने कभी किसी से बुरा नहीं किया। तुम्हारे दिल में कभी किसी के लिए नफरत नहीं थी, इसलिए तुम विजेता हो। तुम पहले से ही विजेता हो, क्योंकि सत्य और सच्चाई के साथ जो चलता है वह कभी हारता नहीं। उसे हराया नहीं जा सकता। तुम्हें अपने आसपास के लोगों को समझना होगा। उनके चेहरों के पीछे छिपे